ध्यान देंगे परफेक्ट का पैसिव बनता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं बनता। भाई अगर एक्टिव है तो हैज हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव है हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव है तो हैज हैव के साथ में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बीच में सिर्फ बीन आपको इंसर्ट करना है। सेम हैड प्लस V3 आपका पास्ट का परफेक्ट है, लेकिन हैड बीन के साथ में थर्ड फॉर्म आपका प्रेजेंट का परफेक्ट है। ठीक है, ध्यान देंगे अगर इसमें जैसे हैज हैव आ रखा है प्लस V1 ING होता है तो ये एक्टिव होता है, ये क्या है आपका? एक्टिव है, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। लेकिन अगर इसके साथ V3 है तो पैसिव होता है। ऐसे ही फ्यूचर के परफेक्ट का सेल विल के साथ में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी मॉडल है तो मॉडल प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। माय ब्रदर हैज सेंट मी अ मैसेज, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर? सर आप ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हो? बेटा मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं। देखो एक बार, माय ब्रदर हैज सेंट मी अ मैसेज, हैज सेंट है तो हैज बीन के साथ में बनाना आपका सबसे बढ़िया रहेगा। देखेंगे तो हैज बीन सेंट ये हो सकता है, यहाँ पे हैव बीन सेंट, अब आप कहोगे वर्ब के हिसाब से देखो तो पॉसिबल है, हैव बीन सेंट, और यहाँ पे वॉज सेंट, तो वॉज सेंट तो पॉसिबल नहीं है। अ मैसेज है सिंगुलर वर्ब है तो हैव का कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, अब देखो दो हैं, यहाँ पे क्या है? अ मैसेज हैज बीन सेंट टू मी बाय माय ब्रदर, और यहाँ पे है आई हैव बीन सेंट अ मैसेज टू। अब देखो यहाँ पे ये जो टू प्रेपोजिशन है ये अननेसेसरी है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इसका मतलब है इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे अगर कभी भी कोई ऐसी वर्ब है, एक वर्ब है इसके बाद में somebody लिखा हुआ है, somebody यानी कि जैसे मी आ गया, यू आ गया, किसी व्यक्ति का नाम, और फिर आगे समथिंग लिखा हुआ है, STH यानी कि समथिंग, समथिंग यानी कि कोई भी वस्तु, तो इसको जब हम पैसिव में बदलते हैं, अगर हमने इस समथिंग को आगे लिख दिया, ठीक है, और फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, तो फिर इस somebody से पहले टू आएगा और फिर somebody लिखते हैं। ठीक बात है। अगर हमने somebody को पहले लिखा तो फिर B प्लस V3 आएगा और फिर सीधे के सीधे समथिंग आ जाएगा, टू की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे हमने क्या है, किससे पैसेज बना रहे हैं? अगर ए मैसेज यानी कि समथिंग से, समथिंग का मतलब होता है थिंग, कोई वस्तु, और somebody का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी पर्सन। ठीक है, ध्यान देंगे। अब हमने अगर मैसेज से बनाया है यानी कि समथिंग से बनाया तो टू की जरूरत पड़ेगी, तो टू की जरूरत है। लेकिन अगर हमने somebody से बना दिया तो क्या टू की जरूरत है? आप कहोगे नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब है टू यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसीलिए बी एलिमिनेट हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा।